सभी को जय माता दी। मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। स्टेट पे हम आगे चैप्टर नंबर 2 में 2.2 सिखा रहे थे। 2.2 के एक सवाल सीखा था, अभी सेक्शन डी का एक सवाल देखा था, क्योंकि एक जैसी मेथड के सवाल एक साथ देखते हैं। आज भी हम सेक्शन डी के दूसरे सवाल देखते हैं, बराबर है, जो पेज नंबर 61 पर है। क्वेश्चन ऐसा है कि अहमदाबाद शहर में व्यक्तियों के आवागमन हेतु 1000 बसें उपलब्ध है। उसमें से 350 बस BRTS की है। देखो एक बस दी है BRTS, जबकि शेष कौन सी है AMTS। माने सेकंड नंबर की बस कौन सी है AMTS। माने गुणधर्म जब लिखते हैं तो बस में क्या आएगा, लिखेंगे BRTS और AMTS। 400 वातानुकूलित बसों में से 250 BRTS की है। माने 400 वातानुकूलित बस, माने वातानुकूलित माने AC वाली बस। अगर AC है तो नॉन AC भी होगी। 400 वातानुकूलित में 250 कौन सी है BRTS की बस है। इस सूचना का योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हम सेक्शन डी के गुणधर्म में आएंगे। पहले बस में 2 बसें हैं, BRTS और AMTS। फिर दूसरे नंबर पर है सुविधा, उसमें वातानुकूलित बसें लिखा है, तो माने बिन वातानुकूलित भी होंगे। वातानुकूलित माने क्या हुआ AC, और बिन वातानुकूलित माने क्या हुआ नॉन AC। आपको इन दोनों 2 गुणधर्मों पर से कोष्ठक बनाना, मैंने बताया था कोई भी कोष्ठक बनाना हो तो एक सीधी लाइन ऐसे खींचोगे, बराबर है, फिर एक टेढ़ी लाइन ऐसे खींचोगे। यहाँ पे फर्स्ट गुणधर्म लिखने का क्या लिखा है बस, तो लिखेंगे हम बस, बराबर है। फिर बस के 2 प्रकार पड़े, कौन कौन से, BRTS है तो लिखेंगे BRTS, और दूसरा कौन सा है AMTS, तो लिखा आपने AMTS, बराबर है। लास्ट में कुल का छोड़ देने का। और दूसरा गुणधर्म में क्या है सुविधा, तो यहाँ लिखेंगे हम सुविधा में 2 प्रकार की सुविधा है, AC भी है और नॉन AC भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC और यहाँ लिखेंगे हम नॉन AC, बराबर है। बस, तो ये कोष्ठक बन गया हमारा। इतना कर दिया, उसे चारों ओर से बंद कर दो ऐसा करके। मैंने कोई भी कोष्ठक बनाना तो ध्यान रखना, एक गुणधर्म में सीधा लिखने को कैसा लिखोगे, उसके अंदर 2 पार्ट्स पड़ेंगे, और आप जब भी कोष्ठक बना रहे हो तो इस प्रकार से आपका पूरा कोष्ठक ही बन जाएगा, बराबर है। लास्ट में टोटल भी का भी बनाओगे अच्छी तरह से। हम आते हैं सीधे मेन क्वेश्चन की ओर। जैसे इस प्रकार से आपने कोष्ठक बनाया होगा, बस में क्या है BRTS और यहाँ पे AMTS। सुविधा में क्या है AC और नॉन AC। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 बार एंट्री रखते हैं कि अहमदाबाद शहर में आवागमन हेतु 1000 बसें उपलब्ध है। माने टोटल बस है कुल, और बस में AC भी आ गए नॉन AC भी आ गए, कुल टोटल कितनी बसें हैं हमारे पास में 1000 बसें हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 1000 बस, उसमें 350 बस BRTS की है। माने 1000 में से BRTS की 1000 बस में से BRTS की टोटल कितनी है 350 है, बराबर है। 1000 में से BRTS की कितनी बस दी है 350। इसका अर्थ ये है कि 1000 में से आप 350 घटा दोगे तो बाकी की बसें कौन सी होनी चाहिए AMTS की होगी। तो 1000 में से 350 घटाओ तो कितने आएंगे 650। आगे देखते हैं, AMTS की आगे बाकी की AMTS की जो हमने लिखा। कुल 400 वातानुकूलित बसों में, वातानुकूलित कितनी बसें हैं 400। वातानुकूलित माने कौन सी AC वाली टोटल कितनी बसें हैं 400। उसमें 250 कौन सी किसकी है BRTS की है। हमारे 400 में से 250 कौन सी है BRTS की 250 बसें हैं। ये बस इस सूचना पर से योग्य आवृत्ति चित्रण प्रस्तुत कीजिए। अब हमें और कोई सूचना आगे दी हुई नहीं है, तो अभी अपने आप हम प्लस और माइनस अपने आप करते जाएंगे, बराबर है। जैसे ये 400 में से 250 गए तो बचे कितने यहाँ पे, इन दोनों का जो टोटल करेंगे तभी तो ये होगा ना। 400 में से 250 घटाओ तो यहाँ पे कितने आएंगे 150, ठीक है। इन दोनों का टोटल होगा तभी ये होगा। इसका अर्थ है 350 में से 250 घटाओ तो यहाँ का भी डिफरेंस हमें मिल जाएगा। कितना डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे 100, तभी तो 250 100 हो गए 350। यहाँ पे भी सेम ऐसा कि 650 में से 150 जाएंगे तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस निकलेगा 500 का मिलेगा हमें, तो ये भी 500 का, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो बाहर मिल जाएगा 500 और 100 कितने हो गए 600 हो गए। अब आप जानते हो कि 600 और 400 का टोटल हो गया 1000, हमारा आंसर भी टैली हो गया, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में लिखा हुआ है एक कॉमर्स कॉलेज में 1500 विद्यार्थियों में से 900 लड़के थे। फर्स्ट में हमें क्या दिया है 900 लड़के दिए हैं, फिर उसमें से 250 लड़के विज्ञान शाखा में, जबकि 250 लड़कियां वाणिज्य शाखा में थी।
इस सूचना का कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। तो देखो यहाँ लड़के भी है और लड़कियाँ भी है। पहले तो जाति बनेगा, पहला गुणधर्म हम जो बनाते हैं तो गुणधर्म कौन सा बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाति का क्या गुणधर्म होगा? लड़के और लड़कियाँ। फिर सेकेंड में दिया है विज्ञान शाखा भी है और उसके बाद ये वाणिज्य शाखा भी है। तो दूसरा गुणधर्म बनेगा क्या? शाखा में क्या बनेगा? विज्ञान शाखा और वाणिज्य शाखा। सबसे पहले हम दो गुणधर्मों पर से हम कोष्टक बनाते। मैंने कहा एक सीधी लाइन करोगे और एक ऐसी लाइन करोगे। फर्स्ट दी है जाति में लिखेंगे लड़के लड़कियाँ, तो लड़के और लड़कियाँ। फिर सेकंड ऐसे लिखोगे तो उसमें शाखा में क्या है? विज्ञान शाखा और दूसरी वाणिज्य शाखा। फिर लास्ट में क्या आएगा? कुल। और यहाँ पे भी क्या आएगा? कुल। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वन बाय वन, फिर आंसर में आएंगे। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है कि एक कॉलेज के 1500 विद्यार्थियों में से, तो टोटल कितने विद्यार्थी है? 1500। तो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, ये कुल और ये कुल इकट्ठा जहाँ होंगे वहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 1500। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1500। आगे लिखा है उनमें से 900 कौन है? लड़के थे। तो 1500 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से लड़के कितने हैं? 900। अगर 900 लड़के हैं तो इसका बाकी की जो है वो क्या होनी चाहिए? लड़की है। तो 1500 में से 900 बॉयज़ है, तो माइनस करो 1500 माइनस 900 तो कितने आएगी? बाकी की गर्ल्स 600 आएगी। आगे लिखा है उसमें से 250 लड़के विज्ञान शाखा में, माने 250 लड़के कौन सी शाखा में है? विज्ञान शाखा में। माने ये रही विज्ञान शाखा और ये रहे लड़के हैं। तो विज्ञान शाखा में जो लड़के हैं वो कितने हैं? 250 है। जबकि 250 लड़कियां वाणिज्य शाखा में हैं। माने लड़कियां और वाणिज्य शाखा यहाँ पे होते हैं। तो लिखेंगे वहाँ पे कितने हैं? ऐसी 250। हाँ, पर लड़कियां और वाणिज्य शाखा में 250 है। इस सूचना से कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, पर अब यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग का उपयोग करके अच्छी तरह से कोष्टक की भरपाई करेंगे कि जहाँ दो संख्या वहाँ तीसरी संख्या मिलेगी। माने इसका और यहाँ का टोटल करेंगे तो 900 होगा। तो यहाँ अगर वाणिज्य शाखा की अगर रकम नहीं दी है तो मिलेगी हमें कि 900 में से 250 का निकाल दो। 900 में से 250 निकाल दो तो यहाँ पे कितने आएंगे? 650। इन दोनों का टोटल करोगे तो देखो हो गए 900। ठीक, वैसे ही कि 600 में से 250 घटाओ, 600 में से 250 घटाओ तो यहाँ पे की संख्या मिलेगी हमें कि 600 में से 250 का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 350। टैली करो तो टोटल टैली हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करो कि 250 और 350 कितने हो गए? तो ये 600 होंगे। ये भी रकम मिली हमें टोटल में। अब 650 और 250 टोटल करो तो कितने हो जाएंगे? 900। तो ये रकम भी मिल गई हमें। तो 900 और 600 हो गए 1500 हमारे। तो इस प्रकार से आज का होमवर्क भी यही रहेगा। आंसर 13 और आंसर 14। तब कौन सा? सेक्शन डी, आंसर 13, आंसर 14 जो हमारे पास में पेज नंबर बुक में देखा जाए तो 61 पर और 62 पर दिया हुआ है। बराबर, सबसे पहला सवाल। सभी स्टूडेंट ये सवाल सॉल्व करें। थैंक यू। जय माता जी सभी को।